एक आबिद ने खुदा की जियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोजा रखता और रात को कयाम करता था। एतकाफ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था। उसका सारा वक्त आहोजारी और राजो नियाज में गुजरता था। 36वीं रात उस आबिद ने एक आवाज सुनी कि शाम 6 बजे तांबे के बाजार में फलां तांबा साज की दुकान पर जाओ और वहां जाके खुदा की जियारत करो। आबिद मुकर्ररा वक्त से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो आबिद कहता है कि मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। उसे वो बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को अपनी देगची दिखाती वो इसे तोल कर कहता कि माँ जी इसके आपको 4 रियाल मिलेंगे। वो बुढ़िया कहती कि नहीं पुत्र 6 रियाल में बेचूंगी, पर कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने ही काम में मसरूफ था। बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूं और मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी, क्या आप ये देगची 6 रियाल में खरीदेंगे? तांबा साज ने पूछा कि 6 रियाल में ही क्यों आखिर? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा कि मेरा एक बेटा बीमार है, डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा माँ ये देगची बहुत उम्दा और निहायत कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबे वाले ने कहा कि हरगिज नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा आपको। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती हुई जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है कि मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा कि चचा लगता है आपको कारोबार का कुछ अता पता नहीं। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज्यादा किसी ने उसकी कीमत नहीं लगाई और एक आप हैं कि आपने 25 रियाल में उसे खरीदा है। बूढ़े तांबा साज ने जवाब दिया कि मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने उसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 हफ्ते तक उसके बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है कि मैं सोच में पड़ गया, मैं सोचो विचार में गुम था कि इतने में गैब से आवाज आई कि चिल्ला कशी से कोई मेरी जियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हूं को थमो, गरीब का हाथ पकड़ो, दुखियों के दुख बांटो, हम खुद तुम्हारी जियारत को आएंगे। वहुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो और इसमें कोई शक नहीं। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।